हेलो वेलकम बैक। विश्वनाथ गौड़ फिनोको यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। जानेंगे आज हम क्रेडिट कार्ड वालों के लिए, जी हां, जिनको कंपनियां क्रेडिट कार्ड फ्री यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती हैं, किस तरह के हिडन चार्जेस लगाती हैं, हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड के पीछे छिपे हुए उन हिडन चार्जेस के बारे में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप, क्रेडिट कार्ड होता क्या है, किन को जरूरत होती है। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड आज के समय में हर एक व्यक्ति, ज्यादातर हर तीसरा व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको क्रेडिट कार्ड के पीछे छिपे हुए कुछ हिडन चार्जेस के बारे में जानकारी या तो होती नहीं है या वो इसके बारे में जानना चाहता नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय, यानी कि जो कंपनियां अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर को फ्री में क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं, ऑफर देती हैं, तो वो एनुअल चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज का एक हिडन चार्ज छिपा के रखती हैं। यानी कि यदि व्यक्ति पूरे एक साल में 1 लाख का एक निश्चित अमाउंट भी खर्च नहीं करता है तो एक निश्चित राशि के रूप में उससे एनुअल चार्ज वसूलती हैं, जो कार्ड देते समय उसे बताया नहीं जाता है। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड का यदि ड्यू पेमेंट व्यक्ति समय पर नहीं करता है, दिए गए समय पर नहीं करता है, तो फिर यहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड कंपनियां उस व्यक्ति से 36% से 48% यानी 36% से 48% तक का ब्याज भी वसूल करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। और इसके अलावा नंबर 3, क्रेडिट कार्ड का यदि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो भी आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के बाद भी क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस होता है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं, बल्कि जब आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट देने के बाद जो बैलेंस बचता है तो कंपनी जो आपसे ब्याज वसूलती है और पेनल्टी वसूल करती है, वो कंपनी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर वसूल करती है। जी हाँ, बहुत लोगों का ये मानना होता है कि हमने मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दिया है तो अब जो इंटरेस्ट लगाएगी कंपनी वो या पेनल्टी लगाएगी वो केवल बैलेंस पे लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट के ऊपर ही पेनल्टी वसूल करती है और इंटरेस्ट भी लगाती है। तो अब क्रेडिट कार्ड का फायदा किसको है? क्रेडिट कार्ड का फायदा यदि कोई व्यक्ति उठाना चाहता है तो उसको उसका समय पर टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट का भुगतान करने में ही फायदा है। यदि वो मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पे करता है तो भी वो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के जाल में और पेनल्टी के जाल में फंस जाता है। नंबर 4, जो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम से कैश विड्रॉवल करने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एटीएम से कैश निकालते समय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर भी वो क्रेडिट कार्ड कंपनियां 2% से 3.5% तक का अतिरिक्त चार्ज वसूलती हैं और उसके साथ जीएसटी भी वसूल करती हैं। तो और इंटरेस्ट उसी दिन से लागू हो जाता है। इसकी जानकारी ना होने पर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालता है तो उससे एक हैवी यहाँ पे इंटरेस्ट और एक भारी भरकम चार्ज देना पड़ता है। अब इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से जो लोग विदेश में या इंटरनेशनल वेबसाइट पर जाकर उस कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी उन्हें 2.5% से 3.5% का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, जो उनको उस समय पता नहीं चल पाता। इसके अलावा बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं और जब वो उसको कैश या गिफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे भी 99 या उससे ज्यादा का हैंडलिंग चार्ज ये क्रेडिट कार्ड वाले वसूलते हैं, जो उन्हें उस टाइम क्रेडिट कार्ड देते समय नहीं बताया जाता। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा एक जाल ये भी है कि क्रेडिट कार्ड को यदि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी चार्जेस। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का यदि आप ओवर लिमिट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड की यदि आपकी लिमिट 1 लाख तक की है खर्च करने की और यदि आप 1,01,00,000 भी खर्च कर सकते हैं तो फिर आपके ऊपर एक भारी भरकम यहाँ पे पेनल्टी 500 रुपए से 1300 रुपए तक की वसूली जाती है। क्रेडिट कार्ड हो जाने पर यदि आप उसका डुप्लीकेट रिप्लेसमेंट कराते हैं या कोई स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो वहां पे भी आपसे मिनिमम 500 रुपए तक का एक चार्ज वसूला जाता है। इस क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड से जब भी आप रेंट पे करते हैं, यानी कि अपने ऑफिस का या फैक्ट्री का रेंट यदि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं तो आपसे 1% प्रोसेसिंग फीस वसूली जाती है विद जीएसटी। जी हाँ, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से यदि अपना फ्यूल चार्ज आप करवाते हैं, यानी कि आप पेट्रोल पंप पे जाके यदि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी आपसे 1% सरचार्ज लिया जाता है, लेकिन बहुत से क्रेडिट कंपनियां यहाँ पे उस सरचार्ज को वेव कर देती हैं, लेकिन जीएसटी वापस नहीं मिलता। तो कुल मिला के
क्रेडिट कार्ड यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीएसटी का भार तो आप पर किसी भी रूप में आना है, पेनल्टी, इंटरेस्ट या किसी भी चीज की यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जीएसटी वो आपको एक्स्ट्रा हर कंडीशन में पे करना ही करना है। क्रेडिट कार्ड किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता उन व्यक्तियों के लिए जो केवल इस्तेमाल करते हैं कि जरूरत के समय पर हमें ये काम आ जाएगा और हम मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करके निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड केवल उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो दिए गए समय पे टोटल आउटस्टैंडिंग पे करते हैं, तभी वो क्रेडिट कार्ड के जाल से बच सकते हैं। अन्यथा क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस धीरे धीरे उस क्रेडिट कार्ड होल्डर को खोखला कर देते हैं और जीएसटी का जो अतिरिक्त भार पड़ता है हर क्रेडिट कार्ड होल्डर पे वो उसको पता भी नहीं चलता, दीमक की तरह उसके चार्ज में से, उसके लायबिलिटी में से धीरे धीरे बढ़त करते रहते हैं और व्यक्ति को 1 रुपए की जगह 110 रुपए, यानी कि 1 रुपए की जगह हम सीधा सीधा कहें तो 1 रुपए 10 पैसे के हिसाब से पे करना ही पड़ता है और जीएसटी का अमाउंट तो उसे हर हालत में पे करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही आपातकाल स्थिति में यूज करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने ले रखा है कोशिश करें क्रेडिट कार्ड से बचे। क्रेडिट कार्ड की जगह आप डेबिट कार्ड वगैरह का इस्तेमाल करके अपनी पेमेंटें करें, क्योंकि वहां पर आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस और पेनल्टियां नहीं लगती हैं और आप काफी हद तक सेफ होते हैं। क्रेडिट कार्ड आपकी अनावश्यक चीजों की खर्चों की आदतों को बढ़ाता है और फिर अपने ट्रैप में फंसाता है। अतिरिक्त इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाता है, भारी भरकम पेनल्टियों का आपको सामना करना पड़ता है यदि आप मिनिमम ड्यू करते हैं या ड्यू पेमेंट करने में देरी करते हैं। यानी कि आपकी आदतें बिगाड़ कर और आपका फायदा उठाकर आपको कर्ज के जाल में, आपको इंटरेस्ट पेनल्टी के जाल में फंसाया जाता है और इससे केवल वही लोग बच सकते हैं जो समय पर अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनसे भी एनुअल चार्ज, ओवर लिमिट चार्ज, फ्यूल चार्ज या रेंट चार्जेस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज विद जीएसटी के साथ वसूले जाते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? क्रेडिट कार्ड होल्डर कोशिश करें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें, बहुत जरूरत पड़ने पर ही करें और हो सके तो क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि और भी मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।